Hi Ritesh, Sameer here again. Pleased to meet you. अच्छा जितेन भाई, I was little bit worried today because आजकल मैं रोज पेपर में सुनता हूँ डाइवोर्स बढ़ रहे हैं. जितने मैरिज हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा डाइवोर्स बढ़ रहे हैं. कहीं पे 40%, कहीं पे 50%. तो ये सब क्या सर जितेश भाई प्री डिस्टाइंड है या भाग्याधीन है या क्या एस्ट्रोलॉजी के पास उसका कुछ सोल्यूशन है? कैन वी स्टॉप डाइवोर्सेस? देखिए ऐसा है ना कि शादी जो है ना, बहुत सारी चीजें ना ही शादी वो आपकी लाइफ में ना डिस्टाइंड होती है. अब चीजें डिस्टाइंड है, वो वैसी चीजें घटित होगी आपकी लाइफ में. आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपने अच्छे कर्म और कुछ चॉइसेस आपके डिसीजन से आप उसकी डिस्टाइंड चीज को या उसकी जो भी इंटेंसिटी है, कोई प्रॉब्लम या कोई घटना घटने वाली है, उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कि किसी की कुंडली में उसके सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव है, जब मार्स बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये आपका पार्टनर या तो आपसे लड़ेगा या आप उसके लिए लड़ोगे. तो वहां पर क्या है ना, लड़ाई निश्चित हो जाती है. अब क्या है ना, जब ये इंसान शादी के बाद आएगा तो मैं तो उसको कहूंगा कि भाई आपकी पार्टनर से आपकी नहीं बनती, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल. अब ये अगर चीजें मैं देखकर उसको ये चीज बोल रहा हूं तो मैं कुछ एक बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं उसको समझा रहा हूं. तो वो मुझे उसके लिए अप्रिशिएट भी करेगा कि जितेश भाई प्रेडिक्शन बहुत सही बोली आपने, पर उसका फायदा क्या. लेकिन अगर यही शादी से पहले मेरे पास आ जाए वो और वो पूछे भैया कि मैं क्या करूं, शादी कैसा पार्टनर, मेरा चॉइस कैसी करूं, क्योंकि चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा पार्टनर चूज करो जिसमें ना मार्शियन एक्टिविटीज हो, मतलब वो फिजिकली फिट हो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, एक्सरसाइज करता हो. हाँ एक्सरसाइज करता हो, वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, जब वो वकील हो, जब वो सोशली एक्टिव हो. तो क्या होता है ना कि वो जितनी लड़ाई लड़नी है उसने वो बाहर लड़ेगा, देखो घर में नहीं लड़ेगा. अभी क्या ना, ये तो देखो चीज डिस्टाइंड है कि उसको एक ऐसा पार्टनर मिलना है जो लड़ाकू होगा. कोई मांगलिक होगा तो क्या ऐसा जरूरी है कि मांगलिक से ही शादी करने की उसका कोई रेमेडी है? नहीं, देखो ऐसा है ना, मांगलिक को ना लोगों ने ना बहुत एक गलत एंगल में ले लिया है. मांगलिक मतलब कि उनमें एक मंगल का प्रभाव होता है. मंगल फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में, 6th हाउस में, 2nd हाउस में, ऐसे है कि उसको मांगलिक कहते हैं. बट मांगलिक जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मांगलिक सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है. मांगलिक कैसे ना बहुत पॉजिटिव होते हैं, ये बंदे बहुत पॉजिटिव होते हैं. अब कईयों को ये पॉजिटिवनेस ना ऐसा लगता है कि गले में घंटी बज गई है, गले में घंटी बांधी गई है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये हर एक चीज में मेरे को पूछती है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उनकी पॉजिटिवनेस होती है. बट उनको ये एट द सेम टाइम उसको ये नहीं समझ आता कि इसमें ऐसा गुण है कि ये मेरे सिवा कहीं और नहीं जा रही, ये हर वक्त मुझे ही याद कर रही है, ऑब्सेसिव है, पॉसेसिव है. तो मांगलिक को उनमें ना एक फायर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर आप उनको वैसी थोड़ी मार्शियन एक्टिविटीज में डाल दो, या इंडल्ज हो जाए, वो फिजिकली एक्टिव करो. नहीं भी है ना, अगर किसी के आपको लग रहा है कि आपकी शादी हो गई है और आपकी पत्नी की कुंडली में मंगल दोष है या मंगल सप्तम भाव में है या कुछ है, आप उसके साथ में सुबह सुबह कसरत करनी शुरू कर दो, उसको एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव कर दो, आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे. मगर आजकल झगड़े भी बहुत है पति पत्नियों के बीच में, वो क्या ये इसी कारण की वजह से झगड़ा यही है ना कि मंगल की वजह से. यस, उनकी जो फिजिकल, जो उनके पास एक एक्स्ट्रा ऊर्जा भगवान ने दी है, वो कहीं पर यूटिलाइज नहीं हो रही. आप उसको यूटिलाइज करवा दो, झगड़ा शांत हो जाए. इससे अच्छी रेमेडी नहीं है कोई. ओके, इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है ना. अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कई बार कि वो शादी हो गई और बाद में हॉस्पिटलाइज हो गए, या तो बीवी हो गया हॉस्पिटल या हस्बैंड हॉस्पिटल में चला गया, क्या उसका कारण भी मंगल ही है? देखो ये भी ऐसा होता है, मंगल नहीं होता है. जैसे एक सप्तम भाव का उसका स्वामी समझो 6th में बैठा है, 6ठे में बैठा है, तो या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को घर लाओगे कि जो बीमार हो,
जहाँ आप ऐसे व्यक्ति को घर लाओगे जो ऑलरेडी बीमारों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है ना वो सेवा का भी है। तो आपके पास ये चॉइस होती है, आपकी वाइफ डॉक्टर हो सकती है, अगर नहीं होगी तो वो बीमार रहेगी। जब वो आप उसको सेवा में डाल दीजिए, जब वो सर्विस में रहेगी, उसका एक रूटीन सेट होगा, नहीं होगा तो बीमार होगी। क्योंकि 6th हाउस बीमारी, सेवा और लड़ाई। तो उसका रेमेडीज क्या है? रेमेडीज ऐसे है कि उसको उस लाइन में डाल दो, सेवा में डाल दो, सेवा में उसको सेवा में डाल दो, हॉस्पिटल में। देखो 6th हाउस एक ऐसा है कि जो बीमारी से रिलेट करता है, और वो ये भी दिखाता है कि आपको आपकी सेवा कहाँ देनी है। लाइफ में अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना कि आपको अपनी सेवा कहाँ देनी है, तो आपके 6th हाउस से रिलेटेड जैसे कर्जे हो गए, लड़ाई हो गई, लिटिगेशन हो गए, आप ये सेवा देकर इन चीजों से बच सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से ये भी बच सकते हो, बिल्कुल बच सकते हो। कोई कोई लोग कोर्ट कचहरी में पूरा जीवन चला जाता है, डाइवोर्स में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चालू हो जाता है। उनको ये चीज समझ नहीं होती ना कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी सेवा लगी हुई है, वहां मैं सेवा नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। वो सेवा कहीं भी हो सकती है वो मंदिर में हो सकती है वो हॉस्पिटल में हो सकती है वो कोई पेट एनिमल्स की तरफ हो, कोई जानवरों की तरफ हो सकती है वो अपने माँ बाप की तरफ हो। सही बात। कभी आपकी सेवा आपके बच्चों की तरफ भी लग सकती है। सही तो बात। आपको वो चीज को समझना है कि मेरी सेवा कहाँ है। सो एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड फॉर दिस। तो अगर आपने इसका गाइडेंस किया आपने, और उसको सही ढंग से अपने एक्शंस और अपने चॉइस और अपने डिसीजंस को सही समय पर किया, जिस प्रकार आपकी कुंडली कह रही उस प्रकार आपने किया, तो आप सॉल्यूशंस आप डेस्टाइन चीज को भी आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जितेश भाई, सो प्लीज टू मीट यू। So we'll meet again. Sure. Thank you very much. Thank you.